मूवी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम कुरुसु है और ये डिप्रेशन में है। ये खुद को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन कभी भी किस्मत साथ नहीं देती और दीवार टूट जाती है जिससे दीवार पर एक होल हो जाता है। जब ये उस दीवार के होल से देखता है तो उसे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। इस लड़की का नाम लियो है। अब कुरुसु इसको देखने लगता है होल से। ये सही से नहीं देख पाता तो ये उसके घर पर पहुंच जाता है और उसके दरवाजे से झांकने लगता है। तभी इसे एक और लड़की दिखती है। उसे देखकर ये सफाई का नाटक करने लगता है। ये लड़की अपने भाई के लिए खाना लाई थी और उसके घर के दरवाजे के सामने रखकर चली जाती है और कुरुसु उसे चुरा लेता है क्योंकि ये बेरोजगार है और उसने कई दिन से खाना नहीं खाया है। और उसे चुरा कर खाना खाते हुए लियो देख लेती है और इसे अपने बारे में बताती है और इसे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट भी करती है। कुरुसु लियो के घर जाता है और वही होल देखता है। तभी लियो खाना लेकर आ जाती है और कुरुसु बहुत दिन से भूखा है इसीलिए खाना ज्यादा खा लेता है और खाने की तारीफ भी करता है। लियो इसे देखकर समझ जाती है कि ये तो बेरोजगार है और कई दिन से भूखा है, इसीलिए ये उसे रात के खाने के लिए भी इनवाइट करती है। कुरुसु अपने घर पर आता है और अब वो हर वक्त कुरुसु को उस होल से देखता रहता है। एक दिन कुरुसु लियो से पूछता है कि तुम मुझसे परेशान नहीं होती? मैं हर वक्त तुम्हारे घर पर खाना खाता रहता हूँ। लियो कहती है नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह भी सकते हो। कुरुसु को अब इससे प्यार हो गया है और कुरुसु घर जाकर वो होल बंद करने लगता है पर इससे रहा नहीं जाता और वो फिर से उस होल से झांकता है और देखता है कि लियो किसी आदमी के साथ है और उसको लगता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, पर दूसरे ही पल वो उसे मार देती है। डर कर कुरुसु दीवार को धक्का मारता है, इससे वो होल बंद हो जाता है। तभी डोर बेल बजती है और बाहर लियो खाना लेकर आई थी इसके साथ खाने के लिए और कहती है कि तुम अकेला फील नहीं करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके जाने के बाद कुरुसु बुक्स को होल के सामने से हटाता है और दोबारा देखता है और सोचता है कि लियो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो इतनी मासूम है। और सोचता है कि जो मैंने कल देखा वो सिर्फ वहम भी हो सकता है। तभी उसको बाहर एक और लड़की दिखती है और इसका नाम रियाना है। सुबह कुरुसु अपने कपड़े धोने जा रहा था, तभी लियो वहां आकर उसको अपनी वॉशिंग मशीन ऑफर करती है। कहती है तुम मेरी मशीन में धो लो और रात को साथ में खाना खाना। लियो रात वाली बात को याद करके डर जाता है और फिर सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर रात को लियो कैंडल जला रहा था और तभी उसे आवाज आती है और आज भी लियो ने एक आदमी को मार दिया था। और इस बार लियो समझ जाता है कि ये जो हो रहा है वो सच में हो रहा है और डर कर चिल्ला देता है और लियो इस पर अटैक कर देती है और कुरुसु भागता है पर छत पर जाकर फंस जाता है। लियो इसके पास चाकू लेकर आती है और कुरुसु उसको होल के बारे में सब बता देता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसको लगता है कि लियो इसको भी मार देगी और कुरुसु बोलता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। तभी लियो इसे किस करती है और अगले ही दिन ये दोनों कपल की तरह रहने लग जाते हैं। अब कुरुसु को एक जॉब भी मिल गई है पर उसे अब भी लियो की वो सारी बातें याद आती हैं। कुरुसु जब काम करके घर आता है तो लियो उसे होल से वेलकम बोलती है और उसे अपने कॉलेज लेकर जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करती है। ये देखकर कुरुसु बहुत खुश होता है क्योंकि अब तक इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुरुसु भी इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है ताकि वो लियो को दूसरे लड़कों से प्रोटेक्ट कर सके, पर लियो कहती है मैं एक सीरियल किलर हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। कुरुसु कहता है कि ये ऐसा कब तक चलेगा। लियो जवाब नहीं देती और अपना काम जारी रखती है। ये सब देखकर कुरुसु परेशान हो जाता है और पूछता है कि तुम ये क्यों करती हो। तो लियो बोलती है ये सब लोग बुरे हैं, मेरा काम इनको मारना है। ये सुनकर कुरुसु खुश होता है और लियो से और भी प्यार करने लग जाता है। कुरुसु न्यूज़पेपर देखता है तो उसमें एक भी मर्डर की न्यूज़ नहीं है। ये अजीब बात है। कुरुसु एक दिन उस लड़के से मिलता है जिसका खाना उसने चुराया है शुरू में और उसकी बहन से भी मिलता है, इसका नाम हराकू है। जब रात को कुरुसु अपने घर आता है तो होल में से लियो को देखता है।
लियो उस लड़के को मारने वाली है जिसका खाना इसने चुराया था। वो लियो को ऐसा करने से रोकता है और लियो उसे मार देती है। तभी वो लड़की रायना आती है और ये लोग पूरे रूम की सफाई करते हैं और वही कुरुसु आ जाता है और रायना से पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। रायना इसको उस लड़के के रूम में ले जाती है जहां हमें पता चलता है कि वो लड़का लियो को काफी बुरे तरीके से मारता था। कुरुसु जाकर जाकर सो जाता है और अगली सुबह लियो उसके घर आती है और कुरुसु लियो से रूड होकर बात करता है जिसकी वजह से लियो वहां से चली जाती है। बाद में हिरोको से मिलता है और वही लियो भी आ जाती है और लियो हिरोको को अपने रूम में बुलाती है। कुरुसु डर जाता है और सोचता है कि कहीं इसको भी मार ना दे, तो इसलिए वो हिरोको को वहां से भगा देता है और लियो को बोलता है कि क्या तुम अब हिरोको को भी मारोगी। तो लियो बोलती है नहीं। अगले दिन हिरोको कुरुसु को कॉफी शॉप में बुलाती है अपने भाई के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जब ये जा रहा होता है तो कुछ गुंडे इसको उठा लेते हैं और ये रायना होती है। रायना इसको धमकी देती है कि ये हिरोको को कुछ मत बताए। हिरोको कुरुसु से बोलती है कि मेरा भाई काफी दिनों से लापता है, मैंने पुलिस में खबर कर दी है। हिरोको मालिक मकान से बोलकर अपना भाई का घर खुलवाती है। कुरुसु डर रहा होता है कि अंदर लाश और खून होगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। फिर हिरोको और कुरुसु बाहर निकलकर घूमते फिरते हैं और घर जाते हुए कुरुसु लियो को एक लड़के के साथ देखता है और घर आकर उसके बारे में पूछता है। लियो कुरुसु को हिरोको से दूर रहने को बोलती है और इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। कुरुसु लियो को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लियो कुरुसु के नेक पर चॉपस्टिक लगाकर बोलती है कि अपनी हद में रहो। कल फिर कुरुसु हिरोको से मिलने जाता है तो हिरोको उसको बोलती है कि तुम लियो से ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे जवाब का कल तक इंतजार करूंगी। घर जाते हुए फिर गुंडे इसे किडनैप कर लेते हैं और इसे बहुत मारते हैं और घर भेज देते हैं। घर जाकर कुरुसु और लियो की बहुत लड़ाई होती है। कुरुसु लियो को सब क्रिमिनल काम बंद करने को बोलता है पर लियो कहती है मैं नहीं करूंगी और अब इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन कसारू उसे भूल से देखना नहीं छोड़ता। लियो अब भी वो सारे काम करती है पर इस बार वो लोगों को मारने के बाद हंसती नहीं बल्कि रोती है। कुरुसु समझ जाता है कि लियो से ये सारे काम कोई करवा रहा है। ये चाकू से उन लोगों को पर वार करता है पर ये फाइटिंग में बहुत कमजोर है, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो गुंडे इसका बहुत मारते हैं। लेकिन जब वो उसे मारने वाले होते हैं तो यहाँ एंट्री लियो की होती है और लियो सबको मार देती है। कसारू लियो से पूछता है कि तुम अब मारने के बाद हंसती क्यों नहीं हो। लियो बताती है कि उसे अब ये सब करने में मजा नहीं आता। तभी दोनों किस करते हैं और सब ठीक हो जाता है। लेकिन तभी लियो कसारू के पेट में चाकू मार देती है और कहती है मुझे अपने प्यार को मारने में मरते हुए देखना बहुत पसंद है और उसको आई लव यू भी बोलती है। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियो रायना से मिलती है और ये सब काम उसने अब छोड़ दिया है और शहर छोड़कर जा रही है और यहाँ कसारू भी आता है जो कि घायल है और उस दिन वो मरा नहीं था और अब ये दोनों दूसरी सिटी जा रहे हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।